नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, आज से 350 वर्ष पूर्व यानी कि 24 नवंबर 1675 को सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी औरंगजेब के आदेश के अनुसार। गुरु तेग बहादुर जी का जो कसूर था यानी उनकी हत्या की जो वजह थी वो ये थी कि कश्मीर के हिंदुओं का एक जत्था गुरु तेग बहादुर जी के पास आया था और उसने उनसे बताया कि कश्मीर का जो वजीर है, सूबेदार है, वो हमसे कह रहा है कि या तो इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हम सब अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए आप हमारी रक्षा करिए। गुरु तेग बहादुर कश्मीर के उन हिंदुओं की इस पीड़ा से बहुत व्यथित हुए और उन्होंने उन कश्मीरी हिंदुओं से कहा कि जाकर के उस सूबेदार को बोल दो कि अगर गुरु तेग बहादुर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे तो हम भी इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। उन हिंदुओं ने जाकर के उस सूबेदार को बताया और उस सूबेदार ने ये बात औरंगजेब के पास में पहुंचा दी। औरंगजेब ने इसे अपने सम्मान के खिलाफ समझा और उसने आदेश दिया कि गुरु तेग बहादुर को पकड़ करके दिल्ली लाया जाए, यानी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। वहाँ उन्हें बहुत प्रताड़नाएं दी गईं और उनसे कहा गया कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें वरना आप मृत्यु को स्वीकार कर लें, यानी आपकी हत्या कर दी जाएगी। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति का ये मौलिक अधिकार है कि वो किस धर्म को अपनाता है। कश्मीर के हिंदू कुछ भी अपराध नहीं कर रहे, इसलिए मैं उनके पक्ष में हूँ कि उनको उनके धर्म से वंचित न किया जाए और जहाँ तक मेरे इस्लाम धर्म को स्वीकार करने की बात है तो मैं तो इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करूँगा। गुरु तेग बहादुर से औरंगजेब इसलिए भी चिढ़ा हुआ था कि गुरु तेग बहादुर लोगों के बीच में जन जागृति भी कर रहे थे। पंजाब के किसानों के बीच में जाकर के गुरु तेग बहादुर ने उनसे कहा कि आप निर्भय रहिए, अपनी बात को कहना सीखिए। और उन्होंने कोई सैन्य शिक्षा नहीं दी उन किसानों को, उन्होंने लड़ने के लिए नहीं प्रेरित किया, लेकिन निर्भय रहना उन्होंने सिखाया। उनकी इस शिक्षा का आदेश ये था कि वहाँ के किसान उन मुगल अधिकारियों से सवाल जवाब करने लगे थे जो लगान मांगते थे। लगान देते थे वो, लेकिन पूछते थे कि भाई इतना लगान क्यों। इन सब बातों से औरंगजेब गुरु तेग बहादुर से चिढ़ा हुआ था। उसको लग रहा था कि किसानों के बीच में ये विद्रोह की भावना भी जगा रहे हैं। और इधर ये प्रसंग आ गया कि उन्होंने कश्मीर के हिंदुओं का पक्ष ले लिया कि इनका धर्म परिवर्तन न कराया जाए। इसी कारण गुरु तेग बहादुर जी को भी इस्लाम धर्म को स्वीकार करने को कहा गया और गुरु तेग बहादुर जी ने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार किया तो उनकी हत्या कर दी गई। साथियों, ये तेग बहादुर जी का ये जो बलिदान था हिंदुओं के रक्षार्थ, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, ये अप्रतिम बलिदान है। साथियों, ऐसे बलिदानों से हालांकि सिखों का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। सिखों के जो 10 गुरु हुए, उन्होंने सिखों के अंदर जो आत्मसम्मान की भावना जगाई, निर्भय होकर के जो जीना सिखाया, उसी की वजह है कि आज सिखों को अगर आप देखें तो हमारे समाज के हर क्षेत्र में वो लगभग सर्वोच्च स्थानों पर काबिज पाए जाते हैं। वो चाहे साहित्य का स्थान हो, चाहे संगीत का स्थान हो और चाहे हमारी सेना में हो, व्यापार चाहे करना हो, ये सब जगहों पर सिख बहुत ही महत्वपूर्ण स्थानों पर रहते हैं और बड़ी सफलतापूर्वक इन सभी स्थानों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं। तो साथियों, गुरु तेग बहादुर जी के इस बलिदान को हमें स्मरण रखना चाहिए और उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करना चाहिए। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।